तबीयत खराब लग रही है आप लोगों की। ठीक है, तो ए बी सी मालूम पड़ गया। कॉस के साथ का जो कॉफिशिएंट है ये 1 हो गया, साइन का साथ में जो कॉफिशिएंट है 2√2 हो गया, और -3 सी हो गया। अब इसी में सेट कर दो, तो सी मतलब -3 प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करना सीखो, बी का स्क्वायर तो बी में जो भी कुछ है सबका स्क्वायर। ठीक है ना। तो -3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस देखो 2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई में, तो इनके जो स्क्वायर होगा उस दोनों का स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, √2 से स्क्वायर कट जाएगा, 4 × 2। तो -3 प्लस 4 × 2 = 8, 8 और 9 9, तो -3 प्लस 9 बाहर आएगा और 3 बन गया, तो +3 -3 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। 0 नहीं आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, सी माइनस अंडर रूट सी, यहाँ पे माइनस देखो, यहाँ प्लस है इधर माइनस रहेगा। ये है मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूले का फर्क। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सी की वैल्यू तो -3 है। ये सारी वैल्यू मैंने बता दी कैसे निकालनी है। ठीक है, सी की वैल्यू -3 है, बस माइनस और अंडर रूट ए स्क्वायर, तो -3 क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है और इस अंडर रूट का आंसर 9 था, तो 9 3 बन के बाहर आएगा। बाहर माइनस है तो -3 तो है ही सी की वैल्यू, और फिर -3 और हो जाएगा, तो -3 -3 -6 हो जाएगा। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है ना। अब हमें रेंज पता करनी है। रेंज पता करनी मतलब कुल मिला के तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, रेंज। बाद में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना गैप है वो गैप निकालना है। तो कुल मिला के पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो 13 cos x प्लस 3√3 sin x -4, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 13, कॉस का जो कॉफिशिएंट है 13। साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 3, सॉरी, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा जो साइन एक्स का कॉफिशिएंट है। तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट 3√3 है, तो बी हो जाएगा 3√3। सी हो जाएगा -4 है, सी +4 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, सी है -4। ठीक है, और सी हो जाएगा -4। ओके, बस मैक्सिमम वैल्यू के सी प्लस अंडर रूट a² प्लस b² करना है। तो सी मतलब -4 में है, सी इज वॉट -4। तो -4 प्लस, बस ऐसे फॉर ये करो फॉलो, अंडर रूट a² मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, 2√2 का होल स्क्वायर होता है, तभी तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8 हो पाएगा। तो c = -4। बस वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है यार। अब ये सब क्या बताना है बताओ। अंडर रूट 196, 20 तक के अंडर रूट मालूम होना चाहिए। अंडर रूट 9 3 होगा, अंडर रूट 16 4 होगा, अंडर रूट 196 14 होगा, अंडर रूट 121 11 होता है। 20 तो मालूम होना चाहिए। अंडर रूट 361 19 होता है, अंडर रूट 324 18 होता है। ये मालूम होना ही चाहिए, इतना मालूम ही होना, पता ही होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर 20 तक के मालूम होने चाहिए, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन में पता चला मैथ तो आती है तुम्हें, सिंप्लीफिकेशन में ही फंस रहे हो। तो सिंप्लीफिकेशन में क्यों ज़बरदस्ती फंसने का, है कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई -18। ठीक है, तो रेंज कैसे लिखोगे, रेंज लिखोगे इन ब्रैकेट, मिनिमम -18 है तो -18 से 10, -18 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस वैल्यू की रेंज है। ठीक है, मिनिमम -18 है, मैक्सिमम 10 आया था। ठीक है, मिनिमम कैसे निकालोगे, सी यहाँ पे माइनस लगा दोगे, इतना ही तो करना है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, साइन स्क्वायर 52 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 20, ये ऐसे है, साइन स्क्वायर
52 होल 1/2 साइन स्क्वायर 22 होल 1/2 इस तरीके से है, ठीक है ना। 52 होल 1/2 ऐसे। सो साइन स्क्वायर 52 1/2 एंड देन माइनस माइनस साइन स्क्वायर 22 1/2 को हमें सॉल्व करना है। अब इसको देखो, साइन स्क्वायर और माइनस साइन है तो कम से कम साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी में ये कर लेंगे। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज, ये भी स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसा पैटर्न लग रहा है। ये तुम्हारा a का स्क्वायर है। देखो साइन का स्क्वायर मतलब साइन 52 1/2 का होल स्क्वायर, याद रखना। जैसे कि कोई आंसर है साइन स्क्वायर समझो कि 30 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 का होल स्क्वायर को ही हम लोग साइन स्क्वायर 30 लिखते हैं। 30 का 900 ना कर देना कभी भी। तो साइन 30 का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 30, तो वही चीज़ है। साइन स्क्वायर 52 1/2 मतलब साइन 52 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर ए का स्क्वायर, माइनस साइन 22 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या ये आइडेंटिटी जानी पहचानी सी है? हाँ सर, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी है। ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी है। बस ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है ये वाला 52, ये देखो क्या लिख रहा है, मैं ए प्लस बी ए माइनस बी, सही है। तो वही हमने किया। देखो ए, एक स्टेप गायब है, चलो ऐसे लिख लो, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। स्टेप ब्लैक होता है तो देखो हमारा क्या था, साइन स्क्वायर 52 होल 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 22 1/2। तो हमने ए प्लस बी माइनस बी में कर दिया। तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है, देखो ए का स्क्वायर है ना ये, तो ए का रोल प्ले कर रहा है साइन 52 1/2, बी का रोल प्ले कर रहा है साइन 22 1/2, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए और बी ए हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर ए प्लस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का आइडेंटिटी जो होती है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होती है। अब जहां जहां पर ए दिख रहा है वहां पर हमें लिख देंगे साइन 52 1/2 प्लस बी मतलब साइन 22 1/2, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसी तरह ए माइनस बी में भी यही लिखेंगे, क्या, साइन 52 1/2 माइनस साइन 22 1/2, ठीक है। इसमें क्या साइन साइन बाहर आ रहा तो साइन मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो बचा अंदर 52 1/2 प्लस 22 1/2। यहाँ पर भी पूरा जो हमने किया हुआ है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बस सेम लिखना है, पीछे माइनस लगाना है। तो साइन बाहर निकाल लूंगा, 52 1/2 माइनस 22 1/2, क्लियर। बस तो यही किया हुआ है यहाँ पे देखो, साइन बाहर निकाल लिया कॉमन, 52 1/2 प्लस 21 1/2, यहाँ पर साइन बाहर निकाल लिया ए माइनस बी वाले से, तो 52 1/2 माइनस 22 1/2। बस 52 ये तो तुम सॉल्व कर ही लो। अब यहाँ पर देख लो, अब उसका तुम डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो लो, है ना। मैंने फार्मूले को खोल के बता दिया, तुम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये लो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। ये फार्मूला कैसे आया तो ये मैंने पूरा बता भी दिया कि कैसे एक्चुअली में फार्मूला पूरा आया ये, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो। सो साइन ए प्लस बी, बस इन दोनों का प्लस कर दो, ये हो जाएगा साइन सेवन, इन दोनों का प्लस हो जाएगा 75 और इन दोनों का हो जाएगा 30। तो साइन 75 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, ये तो हमें मालूम है। साइन 31, सर साइन 75 डिग्री कैसे लाना है, ये सवाल है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे लाना है। तो 75 के लिए मैंने क्या बताया था, आप क्या कर सकते हो, दो एंगल में तुम ब्रेक मार सकते हो। अब पूरा पूरा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला मार सकते हो पूरा का पूरा, कॉस के साथ जो अटैच है साइन 75 के लिए, ठीक है। इसके तुम क्या कर सकते हो, 30 + 45 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। साइन 75 क्या कर सकते हो,
ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर लो, वैल्यू पीछे बुक में दी हुई है कि साइन 75√3+1 अपॉन 2√2 होता है। क्या होता है? साइन 75 की वैल्यू √3+1 अपॉन 2√2। ये याद कर लो, जिस तरह बाकी याद के वैसे ये भी याद कर लो। नहीं तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, साइन 75 है तो कर सकते हो तुम 45+30 में, प्लस साइन ए प्लस बी में, साइन ए प्लस बी है ना, 45/30। तो साइन ए प्लस बी का देखो फॉर्मूला तुम्हें पूरा दिया हुआ है, ये देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, साइन ए की जगह साइन 45, कॉस बी या कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए कॉस कॉस से 45 डिग्री, ए मतलब 45 डिग्री ना, साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है हमें, कॉस 30 डिग्री वैल्यू मालूम है, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है, साइन 30 वैल्यू मालूम है, सबको सिंप्लीफाई करके यही आंसर आ जाएगा, √3+1/2√2। और 1/2 आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होगा, तो ये तो वैसी रहेगा, 2 × 2 √4√2 हो जाएगा नीचे। समझ गए? यस और नो बोलिए। तो ऐसे क्वेश्चन, हेलो आवाज आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं और बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू साइन 75 नहीं याद है तो साइन 45+30 करके भी कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो ठीक है। सेम कहानी इसमें भी यही है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन, चाहो तो पूरा पूरा आइडेंटिटी ओपन करो। जैसे मैंने बताया कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, तो इसमें भी यही करना है। नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो तुम, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओपन करने जाओगी ना कि सर यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस, तो यहाँ वापस कॉस क्यों आ गया, तो यहाँ पर साइन आना चाहिए, आप ये कहोगे, है ना। तो उससे बेहतर ये है कि आप है ना पूरा पूरा फॉर्मूला ही याद कर लेना, ठीक है। कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी इन कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए बी, तो ये ए है ये बी है, बस फॉर्मूले में मार देना, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 112, ए है 112 1/2, बी है 52 1/2, प्लस करेंगे तो 165, यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। अब सर 165 से कैसे करें, तो अब तुम्हें यहाँ पर ब्रेक करना ही पड़ेगा, कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2 हमें मालूम है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन 165 को तुम कैसे निकालोगे, तो 165 निकालने का तरीका 180 माइनस 15 डिग्री, मतलब माइनस का कॉस, ठीक है। 180 माइनस 15 डिग्री, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा कॉस, ये बताओ। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा है कि नहीं, 180 माइनस 15 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, कॉस क्या होता है माइनस में, तो माइनस कॉस 15 डिग्री लिख दिया, है ना। सेकेंड में साइन और उसका कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 टेबल दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये देखो 180 है ये देखो, या 0 90 180, है ना, देखो 0 90 180 270 360, तो 180 माइनस 15 मतलब सेकेंड क्वार्टर में आ गया ना, देखो ये 180 में माइनस 50 मतलब पीछे गए, पीछे कॉज कॉज होता है निगेटिव में, ठीक है, तो निगेटिव लिख दिया। नहीं तो यही नहीं तो मैंने ये भी बताया था, पूरी पूरी वैल्यू निकालना भी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है ना, पूरी पूरी वैल्यू निकालना मैंने सिखाया है कि 90 से स्प्लिट मारो, याद आया, नहीं याद आया, 165 का 90 से ये मारो मल्टीपल लो, 92 सा 180 होता है, 90 1 ज़ा 90, 92 ज़ा नहीं लेंगे ना, 91 ज़ा ही लेना पड़ेगा, 91 ज़ा 90, तो माइनस करे कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 75 आ गया, तो 1 ज़ा, तो 1, अब आप इसमें क्या करोगे, बोलो 90 इंटू 1 प्लस 75, ये पूरा पूरा रूल मैंने बताया था, 90 + 1 90 इंटू 1 प्लस 75 डिग्री,
तो 90 इंटू 1 इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो पहले तो क्या करना है आपको, ये लेके चलना है कि क्लॉकवाइज चक्कर मारेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारना है। एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारने के बाद जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे, देखो 90 एक चक्कर मारा, 90 इंटू 1 है ना, 75 सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पर है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है ना। कॉस नेगेटिव होता है, फिर कॉस 75 डिग्री की वैल्यू तुम्हें अगर याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू तुम रख सकते हो, नहीं तो फिर फॉर्मूले के थ्रू 75 की वैल्यू होती क्या है, प्लस माइनस तो मालूम पड़ गया माइनस होगा, फिर 75 वैल्यू क्या होती, तो स्प्लिट मार के भी कर सकते हो तुम, ठीक है, कॉस ए प्लस बी में, है ना, कॉस ए प्लस बी में स्प्लिट मार के भी ले सकते हो वैल्यू। अदरवाइज 15 डिग्री 75 डिग्री हम लोगों ने याद कौन कौन सी की थी, हम लोग याद थी 30 45 60 90 याद की थी, लेकिन आप और याद कर लेना, 15 15 और 75 बहुत बहुत रिपीट होते हैं। तो 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन की, एंड 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन की। फिर सेक कॉसेक और ये बचेगा कॉर, वो तो रेसिप्रोकल हो के वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। जैसे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1/2 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो टेबल शुरुआत में टेबल सिखाया, सब मैंने बताया था। नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8 माइनस a/2। इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी को तुम ओपन कर दो, देखो ये वाला फॉर्मूले में साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है ना, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का वैल्यू क्या होती है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो ये पूरा साइन a है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, ओके। ये पूरा a का रोल प्ले कर रहा है, ये पूरा b का रोल प्ले कर रहा है, यू गेटिंग इट, ठीक है। ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है। इट इज नॉट a प्लस बी a माइनस, ऐसे मत करना। ये पूरा a है, पूरा a है, ये पूरा b है, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यही होता है ना। ये देखो साइन a प्लस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। a में कौन है, तो साइन लिखा साइन, a में कौन है, a में इतना बड़ा है, इतना बड़ा a है, पाई/8 प्लस a/2 लिखा, प्लस b में कौन है, इतना बड़ा है, b में पूरा लिख दिया, फिर साइन a माइनस बी है, तो a में क्या है, इतना बड़ा a में लिख दिया, माइनस b में क्या है, b में ये है। अब b में देखो ये है, तो सर पाई/8 माइनस a/2 था, प्लस कैसे हो गया, ये तो माइनस लगाओगे ना, ब्रैकेट में डाल के लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस कभी भी लगाते हैं अंदर दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाई/8 माइनस a/2 का प्लस हो गया, क्योंकि बाहर क्या लगा था, माइनस लगा चल रहा था बाहर, समझ में आया कि नहीं आया। बस a/2 प्लस a/2, ये तो माइनस 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 प्लस कट जाएंगे, जीरो बचेगा, प्लस का पाई/8 माइनस का ये कट जाएगा, तो a/2 प्लस a/2, तो a/2 प्लस a/2 2a/2 हो जाएगा, पाई/8 पाई/8 2 पाई/8 हो जाएगा, तो 2 से नीचे 8 कट जाएगा, तो पाई/4 आ जाएगा, a/2 में 2 a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जस्ट a आ जाएगा, बस आंसर आ गया, साइन पाई/4 साइन a, इसका आंसर a आया, इसका पाई/4 आया, ठीक है। साइन पाई/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू थी 1/√2, साइन ए तो जस्ट साइन ए ही है, तो जस्ट साइन ए लिख दिया। अब आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई कि नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। प्रूव दैट cos 48 into cos 12 डिग्री इज इक्वल टू 3
प्लस √5/8। ओके, ये प्रूफ करना है। कुल मिला के प्रूफ क्या करना है, कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, बस इतनी सी बात थी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 48 cos 12 इज इक्वल टू हाफ, जैसे cos A इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या है, cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 2 cos A cos B। ये फॉर्मूला होता है इसका, मतलब एंगल आधे हो जाते हैं। ये आधा एंगल वाला मैंने बताया था। टू cos A cos B, ये देखो यहाँ पर है, ये देखो, एक ये है 2 cos A cos B cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये दिख रहा है। ये वही है, देखो अब यहाँ पे देखो, ऐसे सोचो तुम कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 cos A cos B होना चाहिए मल्टीप्लाई में 2, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 तो है ही नहीं। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला एक्चुअली होना चाहिए 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। तो सर यहाँ 2 तो है ही नहीं। देखो आप बात को समझो, बात को समझना, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे उसका आधा होता। देखो 2 का 1 हुआ है, कहीं ना कहीं 1 छुपा है ना इधर, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, 2 का 1 हुआ है, तो यहाँ पे पहले से 1 ही है, तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। कौन सा समझ में आया कि नहीं आया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमने क्या किया यहाँ पर, 2 से नीचे डिवाइड किया तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। तो बात तो एक ही है, हाँ सर बात एक ही है। 2 से इधर डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो बस यही समझ लेना कि फॉर्मूला क्या लग जाएगा तुम्हारा, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। इस तरह फॉर्मूले मेकअप करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस। तो 2, अब इसकी जगह फॉर्मूला लगा दो, समझो कि 2 cos A cos B है, ये स्टेप एरो देके है, इट इज नॉट इक्वल टू एरो देके, आगे का स्टेप है ये। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 डिवाइड, ऊपर नीचे तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो फिर नीचे 2 से, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से नीचे डिवाइड किया, इससे फायदा ये मिला मेरा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये वाला मुझे फॉर्मूले मिल गया, 2 cos A cos B। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो वही लिखा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। बाहर 1/2 तुम्हें चलाना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। क्यों मजबूरी है, पहले तो 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, हमने अपनी मर्जी में 2 मल्टीप्लाई में डाला, तो नीचे डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। तो 48 प्लस 20 60 हो गया, 48 माइनस 12 36 हो गया। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है, ठीक है। cos 60 का प्लस cos 36 की वैल्यू हमने लिया है √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे देखो कुछ पर्टिकुलर तुम्हें वैल्यूज दी गई हैं, ये सब तो ध्यान में रखना बिल्कुल याद से। देखो सबकी 15 डिग्री वैल्यू दी गई है, 75 डिग्री वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई एंगल अगर आता है ना, तो आपको है ना, फिर वो आपको ग्राफ को देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ग्राफ एक चार्ट मिलेगा, फिर चार्ट में आपको वैल्यू तुम्हें दी जाएगी फिर, ठीक है ना।
तो √5 + 1 डिवाइड बाई 4, ये cos 36 की वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, शो दैट cos 100 मतलब a + b + sin a + b, है ना। पढ़ना सीखो। cos 140, यहाँ पे 140 है, तो इसको a इसको b इसको a इसको b मान लो। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है, cos a इंटू cos b + sin a इंटू sin b की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1/2 आएगा आगे चल के। ठीक है, कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो cos a cos b + sin a sin b, ये देखो फॉर्मूला क्या है, cos a cos b + sin a sin b। देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, ये देखो cos a cos b + sin a sin b मिला। समझे कि नहीं, cos a cos b + sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस, ठीक है ना। बस यही फॉर्मूला तुमने यहाँ पे मार दिया। तो पहचानना, फॉर्मूला बिल्कुल मतलब दिलो दिमाग में बसे होने चाहिए। तो cos a cos b + cos, यहाँ दिया तो है फॉर्मूला। तो बस वही कर दिया हमने। cos a में कौन है, 100 है, b में कौन है, 40 है, ये a है, ये b है, ये a है, b है। तो cos a माइनस b cos 60 की वैल्यू मालूम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, बस बहुत ज़्यादा 36 37 वैसे नहीं आते हैं, ऐसे टाइप में आते हैं। ठीक है ना। इसी तरह ये वाला भी कर लेना, 49 भी आप खुद कर लेना। और ये आपको मैंने बता दिया, साइन थीटा -4/5, साइन माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, साइन माइनस होता है दूसरे और तीसरे के बीच में, इन दोनों पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे लिखा तो है ही नहीं कि साइन दूसरे में है कि तीसरे में। नेगेटिव साइन कब होता है, या तो सॉरी या तो थर्ड या तो फोर्थ में नेगेटिव साइन, बाकी ऊपर नीचे दोनों में पॉजिटिव होता है। अब थर्ड और फोर्थ के बारे में लिखा नहीं है, लिखा नहीं, लेकिन एक जगह लिखा है 180 से बड़ा 270 से छोटा। क्या है एंगल, 180 से बड़ा 270 छोटा। 180 और 270 इन दोनों के बीच में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आया, है ना, दिया है ना। वैसे नहीं दिया तो ऐसे घुमा के दिया है कि 180 से थीटा 180 से बड़ा है 270 से छोटा है। तो यहाँ पर यहीं पर कहीं तो यहाँ पे लाइन खींचा, थीटा हमेशा इधर नहीं, हमेशा एक लाइन एक्स की होनी चाहिए। थीटा यहाँ बनेगा, थीटा इधर बनेगा, इधर ना बना देना, वाई के साथ ना बना देना। थीटा बना दिया, फिर एंगल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ट्राइंगल जैसा दिखने लगा। तो दिया था p/h, p मतलब -4, h मतलब 5, है ना। माइनस, अगर नीचे 5 माइनस है तो ऊपर 5 माइनस लगा दो p में। ये -4, ये रख दिया 5। ठीक, अब तुम्हें बेस मालूम नहीं था, ये -3 सॉल्यूशन है। बेस कैसे निकालेंगे, लगाना तुम क्या, पाइथागोरस लगाना। तो पाइथागोरस से तुम्हें बेस मिल जाए। पाइथागोरस में माइनस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर आंसर है माइनस जरूर दिखाओ, ठीक है ना। पाइथागोरस में वैसे ही मारोगे ना नॉर्मल तरीके से, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा 3। पाइथागोरस से आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 मतलब बेस तुम 3 निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली एक्स में जो ये वाली लाइन तो माइनस वाली है ना, इधर एक्स पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो -3 दोगे ना, ये डिस्टेंस, तो -3 दे दिया। अब तुम्हें जो जो निकालना है तुम्हें, वो तुम निकाल सकते हो अब। ठीक है, वो वैल्यू उस हिसाब से फॉर्मूला डाल डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला भी आप लोग कर लेना। बस इतने ही मार्किंग थे आपके।